स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम टीजीटी परीक्षा जो 2016 में हुआ था उसके सभी प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है? सत्य नहीं है पूछा है। यह दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है। यह वर्णात्मक लिपि नहीं है। इसमें शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ए, यह दाएं से बाएं लिखी जाती है। सत्य नहीं है पूछा है तो इसमें यह दाएं से बाएं लिखी जाती है, यह सत्य नहीं है। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसकी उत्पत्ति ब्राह्मण नागरों से हुई है, यह सत्य है। यह वर्णात्मक लिपि नहीं है, यह भी सत्य है। यह वर्णात्मक लिपि नहीं बल्कि अक्षरात्मक लिपि है। इसमें शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है, यह भी सही है। प्रश्न संख्या 2, तोता डाली पर बैठा है। तोता डाली पर बैठा है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? कारक पूछा है। करण कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, अपादान कारक। तो तोता डाली पर बैठा है, इसमें जो है अधिकरण कारक है। इसका ठीक उत्तर होगा सी, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का जो चिन्ह है वह है में, पर, पे, मतलब किसी चीज़ का जो आधार होता है वही अधिकरण कारक होता है। इसमें सप्तमी विभक्ति होती है। प्रश्न संख्या 3, साधु आ रहे हैं। वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, इनमें से कोई नहीं। साधु आ रहे हैं, इसमें वचन पूछा है तो इसका जो ठीक उत्तर होगा वह होगा एक वचन। साधु आ रहे हैं, साधु में वचन एक वचन है। प्रश्न संख्या 4, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चना, अरहर, बाजरा और उड़द। इसका जो ठीक उत्तर होगा वह होगा बी, अरहर। अनाज के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, परंतु इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे अरहर और मकई, ज्वार, मूंग, खेसारी, ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। प्रश्न संख्या 5, विद्याभ्यास। विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या अभ्यास, विद्य अभ्यास, विद्या अभ्यास, विद्याभ्यास। विद्याधन अभ्यास, विद्यधन अभ्यास, विद्याधन अभ्यास, विद्याधनभ्यास। इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा सी, विद्याधन अभ्यास। इसमें दीर्घ स्वर संधि है। प्रश्न संख्या 6, नील गाय में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय और द्वंद्व। ये द्वंद्व है, यहाँ ऊ का मात्रा नहीं बल्कि यहाँ वह होगा। तो नील गाय में कौन सा समास है पूछा है तो इसका जो ठीक उत्तर होगा वह होगा सी, कर्मधारय। जहाँ विशेषण विशेष्य की बात की जाए, उपमा उपमेय की बात की जाए, वहाँ कर्मधारय समास होता है। यहाँ गाय की विशेषता बताई जा रही है। प्रश्न संख्या 7, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है पूछा है? षष्ठी तत्पुरुष, द्विगु समास और द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। त्रिभुज में
त्रिभुज में कौन सा समास पूछा है? तो इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा बी, द्विगु समास। संख्या पूर्वे द्विगु, जिस शब्द के प्रारंभ में संख्यावाची शब्द हो वहाँ द्विगु समास होता है। त्रिभुज में यहाँ त्रि जो है संख्यावाची शब्द है, तो यहाँ द्विगु समास है। प्रश्न संख्या 8, अपने हाथ से स्वयं काम करो। अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा पूछा है। अपना काम स्वयं करो, अपने से अपना काम करो, स्वयं से काम करो, हाथ से अपना काम करो। अपने हाथ से स्वयं काम करो का शुद्ध पूछा है, शुद्ध वाक्य। इसका जो ठीक उत्तर होगा वह होगा ए, अपना काम स्वयं करो। रमेड़, रामेड़, रामेड़ शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। रामेड़ शब्द में विभक्ति पूछा है, तो इसका जो ठीक उत्तर होगा वह होगा तृतीया। रामेड़ में तृतीया विभक्ति है। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अभ्र, जिभूत, वारिद, भरकट। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा है, तो इसका जो ठीक उत्तर होगा वह होगा डी, भरकट। ए, अभ्र बादल का पर्यायवाची है, वारिद भी है और जिभूत भी है। प्रश्न संख्या 11, अर्वाचीन, अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या है? नवीन, प्राचीन, आदिकालीन, पाषाणकालीन। इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा बी, प्राचीन। अर्वाचीन का विलोम प्राचीन होता है। प्रश्न संख्या 12, आकृति शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? आकृति शब्द का समभिन्नार्थक बनावट, वस्त्र, चित्र, समरूप। इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा ए, बनावट। आकृति का समभिन्नार्थक बनावट होता है। प्रश्न संख्या 13, छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? उरग, भुजंग, कुरंग, तुरंग। तो इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा उरग। छाती के बल चलने वाले के लिए एक शब्द जो है वह है उरग। और भुजंग मतलब सांप होता है, कुरंग मतलब हिरण होता है, कुरंग मतलब हिरण, और तुरंग मतलब घोड़ा। इसका ठीक उत्तर है उरग। बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है? क्रोधित, अत्यधिक क्रोधित होना, वर्षा का होना, प्रेम करना, सम्मान देना। बरस पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा ए, अत्यधिक क्रोधित होना। वैसे क्रोधित शब्द अशुद्ध है, इसका शुद्ध जो होता है वह होता है क्रुद्ध। यह शुद्ध अशुद्ध में आने वाला शब्द है। क्रोधित का शुद्ध जो होता है वह होता है क्रुद्ध। प्रश्न संख्या 15, छठी का दूध याद आना का सही अर्थ क्या है? छठी का दूध याद आना, बुरा हाल होना, पराजित होना, बचपन की याद आना, यहाँ बचपन को याद करना होगा। भूख लगना है। छठी का दूध याद आना मतलब ए ऑप्शन सही है, बुरा हाल होना।
मालविकाग्निमित्रम नाटक के लेखक का नाम बताइए। मालविकाग्निमित्रम नाटक पूछा है। कालिदास, भवभूति, भास, भारवी। इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा ए, कालिदास होंगे। मालविकाग्नि इनका नाटक है, इसलिए इसका ठीक उत्तर ए है। इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रोवर्षीयम और प्रतिमा नाटक। कालिदास की रचना नहीं है पूछा है, नहीं है पूछा है, तो इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा डी, प्रतिभा नाटक। यह और बाकी अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम कालिदास की रचना है। प्रतिभा नाटक यह भास की है। किसकी है? भास की। मालती माधव रचना के लेखक का नाम बताइए। भवभूति, कालिदास, भास, श्रीहर्ष। इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा ए, भवभूति। मालती माधवम भवभूति की रचना है। महावीर चरितम, मालती माधवम, उत्तर रामचरितम, ये सब भवभूति की रचनाएं हैं। इनमें से कौन सी रचना भारवी की है? अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश महाकाव्यम और 10 कुमार चरितम, किरातार्जुनीयम। भारवी की पूछा है। भारवी की रचना कौन सी है? इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा डी, किरातार्जुनीयम। भारवी की किरातार्जुनीयम है। यह बृहत्त्रयी में आने वाली एक रचना है। और अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना, रघुवंशम महाकाव्य ये भी कालिदास की रचना है। 10 कुमार चरितम यह दंडी का रचना है। शिशुपाल वध के लेखक का नाम बताइए। प्रश्न संख्या 20। शिशुपाल वध के लेखक का नाम माघ, कालिदास, हर्ष, और हर्ष अशुद्ध लिखा है, हर्ष ऐसे होगा, और भास, यहाँ भास होगा, मास नहीं। शिशुपाल वध के लेखक का नाम पूछा है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ए, माघ। शिशुपाल वधम माघ की रचना है, महाकवि माघ, और यह भी बृहत्त्रयी में आने वाली रचना है। इसमें कुल 20 सर्ग हैं। इसमें कितने सर्ग हैं? 20 सर्ग हैं। इनमें से कौन सी रचना दंडी की है? इनमें से कौन सी रचना दंडी की है? 10 कुमार चरितम, शिवराज विजय, 10 कुमार चरित, शिवराज विजय, मेघदूत, श्री हर्षचरित। दंडी की रचना पूछा है। इसका सही उत्तर होगा ए, 10 कुमार चरित। दंडी 10 कुमार चरित की रचना है। मेघदूत कालिदास की है। प्रश्न संख्या 22। नैषधि चरित रचना के लेखक का नाम बताइए। श्रीहर्ष, दंडी, भास, भवभूति। श्रीहर्ष, दंडी और भास, भवभूति। नैषधि चरित के लेखक का नाम पूछा है। नैषधि चरित के लेखक का नाम होगा श्रीहर्ष। इसका ठीक उत्तर श्रीहर्ष। यह भी बृहत्त्रयी में आने वाली रचना है। बृहत्त्रयी में 3 रचनाएं आती हैं, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधि चरितम। प्रश्न संख्या 23। विद्यालय का संधि विच्छेद कीजिए। विद्याधन आलय, विद्यधन आलय, विद्यधन ओलय, विद्याधन आलय।
तो इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा ए, विद्या धन आलय। इसमें दीर्घ स्वर संधि है। प्रश्न संख्या 24, महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ, गुण, यड़ और वृद्धि। महोत्सव शब्द में संधि, तो इसमें ठीक उत्तर जो होगा वह होगा गुण। महाधन उत्सव, इसका विच्छेद करेंगे तो होगा महाधन उत्सव, और अधन उ मिलकर क्या होता है? ओ। महाधन उत्सव में अधन महा का आ और उत्सव का उ मिलकर क्या होगा? बराबर ओ। तो महोत्सव शब्द बन जाएगा। इसमें गुण संधि है। सच्चित, सच्चित शब्द में कौन सी संधि है? वृद्ध, गुण, यड़ और च्युत संधि है। इसमें कौन सी संधि है सच्चित में? इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा डी, च्युत संधि। यह व्यंजन संधि का एक भेद है और सच्चित शब्द व्यंजन संधि में आता है। गृह गच्छति शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। गृहम धन गच्छति, गृह धन गच्छति, गृह धन गच्छति, गृह धन आगच्छति। गृह गच्छति का संधि विच्छेद जो होगा इसका ठीक उत्तर होगा ए, गृहम गच्छति। प्रश्न संख्या 27, महात्मा शब्द में कौन सा समास है? महात्मा शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुव्रीहि। महात्मा शब्द में समास पूछा है। इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा सी, कर्मधारय। महान है जो आत्मा, इसमें आत्मा की विशेषता बताई जा रही है कि वह महान है। और जहाँ विशेषण विशेष्य की बात हो या उपमा उपमेय की बात हो तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। प्रश्न संख्या 28, प्रतिदिनम शब्द में प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कीजिए। समास विग्रह पूछा है। दिनम दिनम च, दिनम दिनम प्रति, दिनम दिनम, दिनम च दिनम। तो इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा बी, दिनम दिनम प्रति। प्रतिदिनम का विग्रह जो होगा वह होगा दिनम दिनम प्रति। इसमें जो है प्रतिदिनम शब्द में अव्ययी भाव समास है, क्योंकि इसमें प्रति उपसर्ग लगा है। जिस शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग हो तो वहाँ जो होता है वह अव्ययी भाव समास होता है। सरिते, सरिते शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है पूछा है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। तो सरिते शब्द में विभक्ति पूछा है। इसका जो ठीक उत्तर होगा वह होगा डी, सरिते में चतुर्थी विभक्ति है। जगतः शब्द रूप में कौन सा वचन है? वचन पूछा है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, सभी सही हैं। इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा पहला, एक वचन। जगतः शब्द में एक वचन है। तिष्ठति धातु रूप में कौन सा लकार है? लकार पूछा है। लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लंग अशुद्ध लिखा गया है। लंग ऐसे होगा। विधिलिंग यह भी अशुद्ध है। तिष्ठति धातु रूप में कौन सा लकार है?
तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा इसका वो होगा ए लट लकार। अपीबत धातु रूप में कौन सा लकार है? लंग लकार, लट लकार, लोट लकार, लिट लकार। अपीबत धातु रूप में लकार पूछा है तो इसका ठीक उत्तर होगा ए लंग लकार। प्रथम पुरुष एक वचन का यह रूप है। प्रजा भयः स्वस्ति शब्द में कौन सा कारक है? प्रश्न संख्या 33। प्रजा भयः स्वस्ति शब्द में कौन सा कारक है? करण, संप्रदान, अपादान, कर्ता। तो इसका जो ठीक उत्तर होगा वह होगा बी संप्रदान। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच्च। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा शब्द के योग में संप्रदान कारक होता है, चतुर्थी विभक्ति होती है। प्रश्न संख्या 34। सहयुक्ते अप्रधाने में कौन सा कारक होता है? यहाँ अवग्रह वाला अ रहेगा। सहयुक्ते अप्रधाने में कौन सा कारक होता है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक। सहयुक्ते अप्रधाने इसमें जो होगा इसका ठीक उत्तर होगा सी करण कारक। सहयुक्ते अप्रधाने में करण कारक होगा, तृतीया विभक्ति होगी। रामः गृहं गच्छति। रामः गृहं गच्छति शब्द का हिंदी अनुवाद कीजिए। राम घर जाता है, राम घर से आता है, राम घर पर आता है, राम घर को जाता है। इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा ए राम घर जाता है। रामः गृहं गच्छति, राम घर गच्छति, राम घर जाता है। प्रश्न संख्या 36। 84 वैष्णवन की वार्ता किस लेखक की रचना है? नामदास, वल्लभाचार्य, नंददास, गोस्वामी गोकुलनाथ। 84 वैष्णवन की वार्ता लेखक का नाम पूछा है। इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा डी गोस्वामी गोकुलनाथ। 84 वैष्णवन की वार्ता। एक रचना और है इनकी 252 वैष्णवन की वार्ता। प्रश्न संख्या 37। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन थे? लल्लूलाल, सदासुखलाल, ईसा अल्लाह खां, सदल मिश्र। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा सी ईसा अल्लाह खां। ईसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं। लल्लूलाल के रचना का नाम है प्रेम सागर और सदा सुखलाल के रचना का नाम है सुख सागर और सदल मिश्र के रचना का नाम है नासिकेतोपाख्यान। इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? रानी केतकी की कहानी, प्रेम सागर, सुख सागर, नासिकेतोपाख्यान। सदल मिश्र की रचना पूछा है, ऊपर हम बता चुके हैं। सदल मिश्र इसका ठीक ऑप्शन जो होगा वह होगा डी नासिकेतोपाख्यान। सदल मिश्र की रचना है। ईसा अल्लाह खां की रचना है रानी केतकी की कहानी। प्रेम सागर लल्लूलाल की, सुख सागर सदा सुख लाल की है। प्रश्न संख्या 39। सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य। सरहपा का संबंध पूछा है। इसका ठीक उत्तर होगा ए सिद्ध साहित्य। सरहपा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। प्रश्न संख्या 40। सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ है, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? स्वामी दयानंद,
स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा ए, स्वामी दयानंद। प्रश्न संख्या 41, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? आदिकाल को वीरगाथा काल पूछा है। इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा सी, आदिकाल को वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आदिकाल को आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी दिए हैं और आदिकाल को सिद्ध सामंत काल जो है ये राहुल सांकृत्यायन दिए हैं। आदिकाल को बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। प्रश्न संख्या 42, पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। चंद्रवरदाई, अमीर खुसरो, जगनिक, नरपति नाल। इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा ए, चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं चंद्रवरदाई। ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे और पृथ्वीराज चौहान के बारे में इन्होंने अपनी इस रचना पृथ्वीराज रासो में लिखा है। कबीरदास किस काव्यधारा के प्रतिनिधित्व करते हैं? किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं कबीरदास? संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य। तो इसका जो ठीक उत्तर होगा वह होगा ए, संत काव्य। कबीरदास संत काव्य की श्रेणी में आते हैं और ये संत काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। खुमान रासों के रचयिता कौन हैं? दलपति विजय, जगनिक, चंद्रवरदाई, विद्यापति। खुमान रासों के रचयिता पूछा है। खुमान रासो किसकी रचना है? इसका ठीक उत्तर होगा ए, दलपति विजय। जगनिक का नरपति नाल है। चंद्रवरदाई का जो है पृथ्वीराज रासो है। विद्यापति का कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये सब रचनाएं विद्यापति की हैं। इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? कबीरदास, रैदास, गुरु नानक, तुलसीदास। इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा डी, तुलसीदास। ये संत काव्य की श्रेणी में, संत कवि की श्रेणी में नहीं आते हैं। बाकी कबीरदास, रैदास, गुरु नानक दास ये सब संत कवि हैं। इनमें से सूफी काव्य धारा का कवि कौन सा नहीं है? सूफी काव्य धारा का नहीं है पूछा है। सूफी काव्य धारा का नहीं है। मुल्ला दाऊद, जायसी, नामदास, कुतुबन। इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा सी, नामदास। नामदास सूफी काव्य धारा के नहीं हैं। बाकी मुल्ला दाऊद, जायसी, कुतुबन ये सूफी काव्य धारा के कवि हैं। प्रश्न संख्या 47, निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति पूछा है। वात्सल्य रस की प्रधानता, प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। तो इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा सी, रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध। निर्गुण काव्य धारा के जितने भी कवि थे लगभग वे रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों का विरोध करते थे, इसलिए इसका ठीक उत्तर सी है। प्रश्न संख्या 48, पद्मावत के रचयिता कौन है? मुल्ला दाऊद, जायसी, कुतुबन, मंझन। पद्मावत के रचयिता, इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा बी, जायसी। जायसी पद्मावत के रचयिता हैं। जायसी की और भी रचनाएं हैं जैसे अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत, ये सब जायसी की रचनाएं हैं। पद्मावत 12 मासा
शैली में लिखी गई है। इसकी जो शैली है वह है मसनवी शैली। मसनवी शैली। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, फारसी। पद्मावत की भाषा पूछा है, तो इसका जो ठीक उत्तर होगा वह होगा ए, अवधी। पद्मावत की भाषा कौन सी है? अवधी। प्रश्न संख्या 50। अष्टयाम के रचयिता कौन है? अष्टयाम के रचयिता सूरदास, गोकुलनाथ, नाभादास, वल्लभाचार्य। अष्टयाम के रचयिता, इसका ठीक उत्तर होगा सी, नाभादास। अष्टयाम के रचयिता नाभादास। प्रश्न संख्या 51। 252 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन हैं? सूरदास, नंददास, नामदास और गोकुलनाथ। 252 वैष्णवन की वार्ता। इसका ठीक उत्तर होगा डी, गोकुलनाथ। गोकुलनाथ विट्ठलनाथ के पुत्र हैं। प्रश्न संख्या 52। नंददास किस काव्यधारा से संबंधित है? संत काव्यधारा, सूफी काव्यधारा, कृष्ण काव्यधारा और राम भक्ति काव्यधारा। नंददास का काव्यधारा पूछा गया है। प्रश्न संख्या 52। इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा सी, कृष्ण काव्यधारा। नंददास कृष्ण काव्यधारा से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 53। सूरसागर किस भाषा की कृति है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, पंजाबी। तो इसका ठीक उत्तर होगा बी, ब्रजभाषा। सूरसागर सूरदास की रचना है। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ये सब सूरदास की रचनाएं हैं और ब्रजभाषा में लिखी गई हैं। प्रश्न संख्या 54। इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? सूरदास की रचना नहीं है पूछा है, नहीं है। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, रास पंचाध्यायी। इसका ठीक उत्तर होगा डी, रास पंचाध्यायी। सूरदास की रचना नहीं है, बाकी सब तीनों जो हैं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी सूरदास की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 55। इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? कृष्ण भक्त कवि नहीं है पूछा है। सूरदास, रसखान, कृष्णदास, तुलसीदास। तो इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा डी, कृष्णदास, तुलसीदास। कृष्ण भक्त कवि नहीं है ये राम भक्त कवि हैं। इन्होंने रामचरितमानस लिखा है और ये राम भक्त कवि हैं। बाकी सूरदास, रसखान और कृष्णदास ये सब कृष्ण भक्त कवि हैं। प्रश्न संख्या 56। तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? दास्य, सख्य, वात्सल्य, मातृ। तुलसी की भक्ति पूछा है, किस स्वरूप का था? तो तुलसी की भक्ति जो है वह दास्य भाव की थी। ये ईश्वर को रामचंद्र जी का खुद को दास्य मानते थे और सख्य भाव की जो भक्ति थी वह थी सूरदास की। प्रश्न संख्या 57। इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है? गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रसमंजरी। 57 का सही उत्तर होगा जो वह होगा डी, रसमंजरी। बाकी गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल
रामलला न छू, ये सब तुलसीदास की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 58, इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधि में लिखा गया है? प्रियप्रवास, साकेत, रामचरितमानस, रामचंद्रिका। इसका ठीक उत्तर होगा सी, रामचरितमानस। रामचरितमानस महाकाव्य का जो भाषा है वह है अवधि। इसमें 7 खंड हैं कुल। और प्रियप्रवास लाला श्रीनिवास दास की रचना है। साकेत मैथिल शरण गुप्त की है। रामचंद्रिका जो है केशव की रचना है। प्रश्न संख्या 59, रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली। रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा जो थी वह थी सी, ब्रज भाषा। रीतकालीन कवि ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं करते थे। प्रश्न संख्या 60, रीतकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है? पद्माकर, भूषण, बिहारी, घनानंद। इसका ठीक उत्तर होगा बी, भूषण। भूषण की रचनाएं जो हैं वह वीर रस में लिखी गई हैं। छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, ये सब भूषण की रचनाएं हैं। ये वीर रस प्रधान रचनाएं हैं। बिहारी सस्सई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? बिहारी सस्सई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है पूछा है। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी और भोजपुरी। इसका ठीक उत्तर होगा ए, ब्रजभाषा। बिहारी सस्सई ब्रजभाषा में लिखा गया है और यह बिहारी की रचना है। प्रश्न संख्या 62, सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? इसका बिहारी, भूषण, घनानंद, ठाकुर। इसमें से सही ऑप्शन इसका जो होगा वह होगा सी, घनानंद। घनानंद की कविताओं में सुजान शब्द का सर्वाधिक बार प्रयोग हुआ है, क्योंकि ये सुजान जो है, सुजान शब्द इनकी प्रेयसी का नाम है। सुजान शब्द इनकी प्रेयसी का नाम है। इनके नामों का उल्लेख इन्होंने अपनी रचनाओं में बार बार किया है। इनमें से कौन सा कवि रीत मुक्त नहीं है? घनानंद, आलम, बोधा, केशव। इनमें से कौन सा कवि रीत मुक्त नहीं है? तो घनानंद, आलम और बोधा ये रीत मुक्त कवि हैं। रीतकाल के 3 भेद थे। रीत मुक्त भेद हैं रीत मुक्त, रीतबद्ध और रीत सिद्ध। तो ये घनानंद, आलम और बोधा रीत मुक्त कवि हैं। केशव जो हैं ये रीतबद्ध हैं। तो इसलिए इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा डी, केशव। ये रीत मुक्त नहीं बल्कि रीतबद्ध कवि हैं। प्रश्न संख्या 64, कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए? देव, केशव, पद्माकर, घनानंद। घनानंद है। कवि प्रिया के रचनाकार बताइए? इसका ठीक उत्तर होगा केशव। कवि प्रिया रचना केशव की है। इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है पूछा है। वैदिक हिंसा न भवति, विषस्य विषमौषधम होगा। विषस्य विषमौषधम, बादशाह दर्पण, विद्यापति।
तो इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा डी विद्यापति। बाकी वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, विषस्य विषमौषधम और वात्साह दर्पण भारतेंदु की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 66, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम जोगनी, रणधीर, प्रेम मोहिनी। इसका ठीक उत्तर होगा डी रणधीर प्रेम मोहिनी। यह भारतेंदु जी की नहीं, लाला श्रीनिवास दास की रचना है। ये श्रीनिवास दास की रचना है और यह प्रथम दुखांत नाटक है। रणधीर प्रेम मोहिनी प्रथम दुखांत नाटक है। बाकी भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम जोगनी भारतेंदु जी की ये नाटक है। प्रश्न संख्या 67, हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका, ब्राह्मण पत्रिका, आनंद कादम्बिनी। तो इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा आनंद कादम्बिनी। यह प्रेमघन की पत्रिका है, यहीं से माना जाता है प्रेमघन। प्रश्न संख्या 68, इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 69, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद को किसने कहा? सुमित्रानंदन पंत, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा बी डॉक्टर नगेंद्र। कौन सा कवि छायावादी नहीं है? निराला, पंत, प्रसाद, जायसी। इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा जायसी, डी। ये छायावादी कवि नहीं हैं। बाकी निराला, पंत, प्रसाद ये सब छायावादी कवि हैं। प्रश्न संख्या 71, छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है? प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा, निराला। इसका ठीक उत्तर होगा सी महादेवी वर्मा। प्रश्न संख्या 72, प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है दार्शनिक, वर्ग चेतना प्रधान, वैयक्तिक यथार्थ, यथास्थितिवादी। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि पूछा है, तो इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा बी वर्ग चेतना प्रधान। प्रगतिवाद में वर्ग चेतना प्रधान रचनाएं की गई हैं। प्रश्न संख्या 73, इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? युग की गंगा, नींद के बादल, आग का झरना, युग धारा। इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा डी युग धारा। युग धारा नागार्जुन की रचना है। बाकी युग की गंगा, नींद के बादल, आग का झरना केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। प्रश्न संख्या 74, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था? प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार पूछा है। प्रयोगवादी
कवि का मुख्य तथ्य क्या था पूछा। नए काव्य उपकरणों का प्रयोग, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, नए राहों का अन्वेषण, काव्य की पूर्व परंपरा का निषेध। इसमें ठीक उत्तर जो होगा इसका वह होगा सी, नए राहों का अन्वेषण। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार पूछा है, तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक जो हैं वह हैं अज्ञेय। प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय हैं और इसका जो मुख्य तथ्य है वह है नई राहों का अन्वेषण। प्रश्न संख्या 75, निम्न में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है। शमशेर बहादुर सिंह, गिरजा कुमार माथुर, मुक्ति बोध है और प्रभाकर माचवे। तार सप्तक का कवि नहीं है पूछा है। इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा शमशेर बहादुर सिंह। गिरजा कुमार माथुर और मुक्ति बोध और प्रभाकर माचवे ये तार सप्तक के कवि हैं, लेकिन जो शमशेर बहादुर सिंह हैं ये दूसरा सप्तक के कवि हैं। तार सप्तक के जो कवि हैं गिरजा कुमार माथुर हैं, प्रभाकर माचवे हैं, मुक्ति बोध हैं, ये सब तार सप्तक के हैं। इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1943 है तार सप्तक का। प्रश्न संख्या 76, अज्ञेय कौन से वाद के कवि हैं। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा बी, अज्ञेय प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। प्रयोगवाद का आरंभ जो है 1943 तार सप्तक के प्रकाशन वर्ष से होता है। इसका ठीक उत्तर बी है, प्रयोगवाद। प्रश्न संख्या 77, हिंदी की पहली कहानी लेखिका चंद्रकिरण सौंदर्यसा, बंग महिला, होमवती देवी और चंद्रमुखी ओझा। हिंदी की पहली लेखिका, इसका ठीक उत्तर होगा बी, बंग महिला। बंग महिला हिंदी कहानी की पहली लेखिका हैं। हिंदी कहानी की पहली लेखिका पूछा है तो हिंदी कहानी की पहली लेखिका जो है बंग महिला है। दुलाई बाई इनकी रचना है, दुलाई बाई। प्रश्न संख्या 78, गुलकी बन्नो है, गुलाबी बन्नो नहीं, गुलकी बन्नो कहानी के लेखक त्रिलोचन, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, कुंवर नारायण। गुलकी बन्नो, इसका ठीक उत्तर होगा बी, धर्मवीर भारती। गुलकी बन्नो कहानी के लेखक धर्मवीर भारती हैं। प्रश्न संख्या 79, अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है। ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। इसका ठीक उत्तर होगा डी, चंद्रगुप्त। अलका पात्र जो हैं चंद्रगुप्त नाटक में हैं। प्रश्न संख्या 80, अशोक के फूल निबंध के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी, गिरजा कुमार माथुर, रामचंद्र शुक्ल, कुबेर नाथ राय। इसका ठीक उत्तर होगा ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल निबंध का रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 81, इनमें से कौन सी स्वीकृत आत्मकथा है। कलम का सिपाही, चीड़ों पर चांदनी, अर्धकथानक, बाणभट्ट की आत्मकथा। इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा सी, अर्धकथानक। बनारसी दास जैन की रचना है यह प्रथम आत्मकथा है। इसके रचनाकार कौन है, बनारसी दास जैन।
यह प्रथम स्वीकृत आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 82, अर्धकथानक किस विधा की रचना है? अभी ऊपर पूछा गया था। उपन्यास, जीवनी, नाटक, आत्मकथा। अर्धकथानक किस विधा की रचना है पूछा है, तो इसका ठीक उत्तर होगा डी, आत्मकथा। बनारसी दास जैन की आत्मकथा है यह आत्मकथा विधा की रचना है अर्धकथानक। प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, यथार्थवादी। प्रसाद द्वारा रचित इरावती, इसका ठीक उत्तर होगा बी, ऐतिहासिक। यह प्रसाद की अपूर्ण उपन्यास है, अपूर्ण है और ऐतिहासिक उपन्यास है। प्रश्न संख्या 84, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, शेखर एक जीवनी। तो इनमें से प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है पूछा है। गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, शेखर एक जीवनी। इसका ठीक उत्तर होगा डी, शेखर एक जीवनी। बाकी गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि प्रेमचंद का उपन्यास है। शेखर एक जीवनी अज्ञेय का उपन्यास है, अज्ञेय का। प्रश्न संख्या 85, हिंदी में रिपोर्ताज का आरंभ किस युग से हुआ है? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रसाद युग, छायावादोत्तर युग या प्रसाद युग या छायावादोत्तर युग? प्रसादोत्तर युग या छायावादोत्तर युग? इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा डी, प्रसादोत्तर युग या छायावादोत्तर युग। रिपोर्ताज का आरंभ प्रसादोत्तर युग या छायावादोत्तर युग से माना जाता है। प्रश्न संख्या 86, हमारी यात्रा के यात्रावृत्तकार हैं? हमारी यात्रा के यात्रावृत्तकार हैं भगवान दास वर्मा, कल्याण चंद्र, लोचन प्रसाद पांडे, यशपाल जैन। यह यात्रा साहित्य की रचनाएं हैं। हमारी यात्रा किसकी है? इसका ठीक उत्तर होगा सी, लोचन प्रसाद पांडे। हमारी यात्रा लोचन प्रसाद पांडे की यात्रा वृत्तांत विधा की रचना है। प्रश्न संख्या 87, बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखाचित्र हैं? रेखाचित्र, सेतुबंध, उपर्युक्त दोनों, स्मारिका। 87, बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखाचित्र पूछा है। इसका ठीक उत्तर होगा सी, रेखाचित्र और सेतुबंध दोनों बनारसी दास चतुर्वेदी की रेखाचित्र है, रेखाचित्र विधा की रचना है। प्रश्न संख्या 88, अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखाचित्रकार? अमिट रेखाएं, विष्णु प्रभाकर, सत्यवती मल्लिक, यहाँ का लगा है मल्लिक होगा, मल्लिका नहीं, देवेंद्र सत्यार्थी, शिवपूजन सहाय। अमिट रेखाएं, यह रेखाचित्र विधा की रचना है। इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा बी, सत्यवती मल्लिक। 1951 इसका रचना काल जो है अमिट रेखाएं का 1951 है। यह सत्यवती मल्लिक का रेखाचित्र विधा की रचना है। प्रश्न संख्या 89, गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित गांधी की जीवनी है? गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित गांधी की जीवनी, बापू, श्री गांधी, कर्म गांधी, अकाल पुरुष गांधी। तो इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा बी, श्री गांधी। गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित यह जीवनी है, गांधी जी के बारे में इन्होंने लिखा है इसमें। और बापू जो है, बापू यह घनश्याम दास की है, घनश्याम दास बिड़ला
बापू घनश्याम दास बिड़ला की जीवनी है। इन्होंने गांधी पर ही यह लिखा है। कर्मवीर गांधी जो है, कर्मवीर गांधी मुकुंदी लाल वर्मा की है। कर्मवीर गांधी मुकुंदी लाल वर्मा की जीवनी है। गांधी की जीवनी है, मुकुंदी लाल वर्मा की रचना है। अकाल पुरुष गांधी, यह जैनेंद्र द्वारा लिखित जीवनी है। यह भी गांधी के जीवन पर ही आधारित है। इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छांटिए। जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति उद्धव शतक, भ्रमर गीत, गीतावली, रश्मि रथी। जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति पूछा है, तो इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा ए उद्धव शतक। रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर, गीतावली तुलसीदास की रचना है। प्रश्न संख्या 91, निहार की रचना किसने की? महादेवी वर्मा, अज्ञेय, दिनकर, पंत। निहार की रचना किसने की? महादेवी वर्मा ने। इसका ठीक उत्तर होगा ए निहार। सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा, ये सब महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। शिवराज भूषण के रचयिता का कवि कौन है? शिवराज भूषण के रचना का कवि कौन है? घनानंद विहारी पद्माकर भूषण। शिवराज भूषण का पूछा है। कविता के रचयिता का नाम क्या है? इसका ठीक उत्तर होगा डी भूषण। प्रश्न संख्या 93, इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है? कवितावली, साहित्य लहरी, गीतावली, गंगा लहरी। सूरदास की कृति पूछा है, कौन सी है? इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा बी साहित्य लहरी। सूरदास की कृति पूछा है। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी सूरदास की प्रसिद्ध रचनाएं हैं ये। इन प्रश्न संख्या 94, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, साकेत। तो इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा डी साकेत। बाकी रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली यह तुलसीदास की रचना है। साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इसका जो समय है वह है 1931। मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत। प्रश्न संख्या 95, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? महादेवी वर्मा, निहार, मैथिली शरण गुप्त, कामायनी, पंत, तोड़ती पत्थर, निराला, साकेत। सही जोड़ा वाला पूछा है, जिसका जोड़ा सही है। तो इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा ए महादेवी वर्मा, निहार। महादेवी वर्मा की रचना है निहार। मैथिली शरण गुप्त की रचना कामायनी नहीं है बल्कि साकेत है। मैथिली शरण गुप्त साकेत के साथ जाएंगे। और कामायनी किसका है? वह तोड़ती पत्थर, यह है निराला की। और कामायनी पंत की है, जयशंकर सुमित्रानंदन पंत की। प्रश्न संख्या 96, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? प्रिय प्रवास, हरिऔध, सांध्य प्रसाद, आंसू, निराला, साकेत, तुलसीदास। इसका ठीक उत्तर जो होगा, सही जोड़ा पूछा है, इसका ठीक उत्तर होगा ए प्रिय प्रवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। प्रथम महाकाव्य है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है यह प्रिय प्रवास। सांध्य गीत यह महादेवी वर्मा की है। साकेत मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न संख्या 97, महाकवि भूषण की रचना है। महाकवि भूषण की रचना है रेणुका, चिदंबरा, दीपशिखा, छत्रसाल, दशक।
भूषण की रचना पूछा है। 97 का सही उत्तर होगा डी, छत्रसाल दशक भूषण की है। छत्रसाल दशक छत्रसाल दशक शिवराज भूषण की रचना है। रेणुका रामधारी सिंह दिनकर की। दीपशिखा महादेवी वर्मा, ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। दीपशिखा महादेवी वर्मा। चिदम्बरा, ये है सुमित्रानंदन पंत की रचना। चिदम्बरा पर 1968 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। प्रश्न संख्या 98, भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? 98 का भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? नाट्य दर्पण, नाट्यशास्त्र, हृदय दर्पण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा बी, नाट्यशास्त्र। भरत मुनि का ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, उसमें इन्होंने रस सूत्र का विवेचन किया है। इसका ठीक उत्तर बी होगा। प्रश्न संख्या 99, अनुभवों के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 6। अनुभवों के भेद पूछा है। इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा सी, अनुभवों के 4 भेद होते हैं। कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। प्रश्न संख्या 100, वीरों का कैसा हो वसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? वीर रस है, दास नहीं। श्रृंगार रस और अद्भुत रस, विभत्स रस। वीरों का कैसा हो वसंत। इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा ए, वीर रस। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है यह वीर रस प्रधान रचना है। प्रश्न संख्या 101, दुख ही जीवन की कथा रही, कथ नहीं कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? करुण रस, श्रृंगार रस, अद्भुत रस, विभत्स रस। इसका ठीक उत्तर होगा ए, करुण रस। दुख ही जीवन की कथा रही, तो करुण रस इसमें है। प्रश्न संख्या 102, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? श्रृंगार रस, हास्य रस, कृष्ण रस और शांत रस। इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा श्रृंगार रस। मेरे तो गिरधर गोपाल, वैसे इसमें भक्ति रस होता है लेकिन यहाँ ऑप्शन में दिया नहीं है तो श्रृंगार रस ठीक हो जाएगा। ऐसे इसमें भक्ति रस होता है। ये मीराबाई की पंक्ति है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की साई परे श्याम हरित दुत होय। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? भक्ति रस, श्रृंगार रस, अद्भुत रस, वीर रस। इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा ए, भक्ति रस। प्रश्न संख्या 104, निम्न में से कौन मात्रिक छंद है? छंद है पूछा है, द्वंद्व नहीं, मात्रिक छंद है। निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद है? दोहा, चौपाई, रोला, ये सभी। तो इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा डी, ये सभी। दोहा, चौपाई, रोला, ये सभी मात्रिक छंद के उदाहरण हैं। प्रश्न संख्या 105, छंद शास्त्र के प्रणेता, छंद शास्त्र है, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं पतंजलि, पिंगल, पाणिनि, मनु। छंद शास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं पूछा है। तो यहाँ ठीक उत्तर होगा बी, पिंगल। छंद शास्त्र के प्रणेता
पिंगल मुनि को माना जाता है। प्रश्न संख्या 106 मंगल भवनय मंगल अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी। अजिर है अजिर। अजिर विहारी। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? दोहा, चौपाई, सोरठा, सवैया। तो इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा बी, चौपाई। चौपाई में प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं पाई जाती हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ गुरु, लघु लघु, लघु लघु लघु, लघु गुरु, लघु लघु, गुर गुर। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16। तो यहाँ जो है चौपाई छंद है। इसका ठीक उत्तर होगा बी। प्रश्न संख्या 107 निज भाषा उन्नति है सब उन्नत को मूल बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। इन पंक्ति में कौन सा छंद है? दोहा, रोला और चौपाई, वर्वय। तो इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा ए, दोहा। दोहा छंद है इसमें। दोहा छंद के प्रत्येक चरण में पहले प्रत्येक चरण मतलब दोहा छंद के प्रथम चरण में 13 और द्वितीय चरण में 11, 13 11 13 11 मात्रा होती हैं। प्रश्न संख्या 108 सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास और कवि खद्योत सम जह तह करत प्रकाश। जह तह करे प्रकाश। सूर सूर तुलसी शशि। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास। इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा बी, यमक। सूर सूर, यहाँ सूर सूर शब्द 2 बार आया है। दोनों बार इसके अर्थ भिन्न हैं। एक सूर का मतलब सूरदास कवि और दूसरे सूर का मतलब सूर मतलब सूर्य से लिया गया है। इसलिए सूर शब्द 2 बार आए हैं। दोनों बार इनके अर्थ भिन्न भिन्न हैं। जहाँ शब्द जो है एक सा रहे, एक ही शब्द 2 बार आए या अधिक बार आए, उसके अर्थ भिन्न भिन्न हों, वहाँ यमक अलंकार होता है। तो यहाँ जो है यमक अलंकार है, क्योंकि यहाँ एक सूर से सूरदास, दूसरे सूर से सूर मतलब सूर्य से है। इसका अर्थ सूर्य से है। तो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 109 नील प्रधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, श्लेष, रूपक और उपमा। इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा ए, उत्प्रेक्षा। मनु मानव जनु जानव ज्यों, ये सब शब्द ये वाचक शब्द जहाँ दिखाई पड़े वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब यहाँ देखिए पंक्ति में ज्यों शब्द मिला है। ज्यों, मनु मानव जनु जानव ये शब्द पंक्ति में पहले खोजें और जहाँ ये पंक्ति में मिल जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं। देखिए ज्यों है, उत्प्रेक्षा अलंकार है इसमें। प्रश्न संख्या 110 चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? यमक, रूपक, श्लेष, अनुप्रास। तो इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा रूपक, बी। चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ चरण को कमल के समान मान ही लिया गया है, मतलब कमल रूपी चरण, कमल रूपी चरण। तो यहाँ क्या है? रूपक अलंकार है। प्रश्न संख्या 111
बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली के क्षेत्र में स्थित है? बिहार की राजधानी पटना का बोली पूछा है, तो यहाँ मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका। इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा मगही। पटना जो है मगही क्षेत्र के अंतर्गत आती है। प्रश्न संख्या 112, खड़ी बोली की पहली रचना है। खड़ी बोली की पहली रचना पूछा है। प्रेम सागर, नासिकेतोपाख्यान, ढोला मारूरा दुहा, आसी। तो इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा ए, प्रेम सागर। प्रेम सागर खड़ी बोली की पहली रचना है। इसके रचनाकार हैं लल्लू लाल। रचनाकार लल्लू लाल। प्रश्न संख्या 113, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? छत्तीसगढ़ी, कौरवी, बुंदेली, कन्नौजी। पश्चिमी हिंदी पूछा है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती हैं। तो इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा ए, छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी पश्चिमी बोली के अंतर्गत नहीं आती है, यह पूर्वी के अंतर्गत आती है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी के अंतर्गत आती हैं। बाकी कौरवी, कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी और ब्रजभाषा ये पश्चिमी के अंतर्गत आती हैं। प्रश्न संख्या 114, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं पूछा है? 3, 5, 4, 2। तो इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा बी, 5। 5 बोलियां कौन कौन सी हैं? ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और कौरवी। कौरवी खड़ी बोली का ही एक नाम है जिसे राहुल सांकृत्यायन ने दिया है। खड़ी बोली को कौरवी नाम से किसने पुकारा? राहुल सांकृत्यायन ने। और एक है हरियाणवी। तो ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। यहाँ ये बनाफरी है। बनाफरी किस बोली? बनाफरी किसकी उपबोली है? बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, बघेली और कन्नौजी। प्रश्न संख्या 115, बनाफरी की किसकी उपबोली है पूछा है? तो इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा बुंदेली। बनाफरी बुंदेली की उपबोली है। प्रश्न संख्या 116, सिंधी भाषा का संबंध किस से है? पैसाची, ब्रांचड़, यहाँ है ब्रांचड़ और मगही, सौरसेनी। सिंधी भाषा का संबंध पूछा है किससे है? प्रश्न संख्या 116। तो सिंधी भाषा का संबंध जो है वह है ब्रांचड़ से। बी ऑप्शन सही है। हिंदी किस परिवार की भाषा है? हिंदी सामी-हामी, भारोपी, काकेसी, पापुई। प्रश्न संख्या 117, हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो इसका ठीक उत्तर होगा बी, भारोपी। हिंदी भारोपी भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। प्रश्न संख्या 118, कौरवी भाषा का उदय किस से हुआ है? कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी। तो कौरवी जो है प्रश्न संख्या 118 का ए सही है, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की बोली है कौरवी। ब्रजभाषा कन्नौजी, बुंदेली, कौरवी। कौरवी को ही खड़ी बोली कहते हैं। और हरियाणवी ये पश्चिमी भाषा की हिंदी है। राजस्थानी के अंतर्गत जयपुर, मारवाड़ी और मेवाती, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती ये सब बोलियां राजस्थानी के अंतर्गत आती हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बिहारी के अंतर्गत मैथिली, मगधी और भोजपुरी ये आती हैं। और प्रश्न संख्या 119, निम्नलिखित में से कौन
देशज शब्द है जूता, कीमत, हैजा और देहात। तो इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा ए जूता। यह देशज है। कीमत और हैजा अरबी का है और देहात फारसी का है, फारसी भाषा का शब्द है। प्रश्न संख्या 120, दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? रूढ़, योग रूढ़, यौगिक, इनमें से कोई नहीं। दशानन कौन से शब्द के श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो यह आता है योग रूढ़। इसका उत्तर ठीक होगा बी, योग रूढ़। दशानन, जहाँ दो शब्द मिलके किसी तीसरे का संकेत करें और दोनों को अलग अलग करने पर अर्थ भी निकले, जैसे दशानन, दस है दस, और आनन मतलब मुख। तो यहाँ यह तीसरे को संकेत कर रहे हैं अर्थात रावण को, तो यहाँ योग रूढ़ होगा। प्रश्न संख्या 121, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? मूर्धन्य ध्वनि नहीं है पूछा है। ट, ठ, ढ और ड। ढ, ट, ठ, ड और ढ। तो इसका ठीक उत्तर जो होगा वह होगा डी, ढ। यह द्वित्व गुण व्यंजन है और बाकी ये सब मूर्धन्य ध्वनि के अंतर्गत आती हैं। ट, ठ, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ये ट वर्ग जो है मूर्धन्य ध्वनि है। प्रश्न संख्या 122, निम्न में से कौन सा अल्प प्राण ध्वनि है? क, ख, घ, ध। अल्प प्राण पूछा है तो वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा वर्ण जो होते हैं, वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा जो होते हैं अल्प प्राण होते हैं, और दूसरा, चौथा ये क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। तो पहला इसमें देखिए, ये क जो है पहला है, क क्या है? अल्प प्राण है। बाकी ख, घ, ध ये सब क्या है? चौथा, ये क्या है? महाप्राण। महाप्राण में ये आएंगे, अल्प प्राण में ये आएंगे, पहला, तीसरा, पांचवा, और महाप्राण में दूसरा, चौथा। तो इसमें सही उत्तर होगा पहला जो है क, अल्प प्राण है। प्रश्न संख्या 123, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? खरोष्ठी, ब्राह्मी, किलाक्षर और हेरीग्लिफिक। खरोष्ठी, ब्राह्मी, किलाक्षर, हेरीग्लिफिक। देवनागरी लिपि का विकास पूछा है। इसका ठीक उत्तर हो गया जो वह होगा ब्राह्मी। ब्राह्मी से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। प्रश्न संख्या 124, देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या है 11, 12, 13, 14। स्वर वर्णों की संख्या पूछा है तो देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11। इसका ठीक उत्तर होगा ए, 11। प्रश्न संख्या 25 और अंतिम प्रश्न ये है, देवनागरी लिपि मुख्यतः क्या है? वर्णात्मक, अक्षरात्मक, चित्रात्मक, प्रतीकात्मक। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? ऊपर हम अभी बता चुके हैं, पहला प्रश्न ही देवनागरी लिपि से था। तो देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? अक्षरात्मक। इसका ठीक उत्तर होगा बी, अक्षरात्मक। इसी के साथ 24 प्रश्न समाप्त होते हैं। धन्यवाद।